हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दी पार्टिसिपेशन। अब ये पार्टिसिपेशन है क्या? अब आपको पता है ये मूवमेंट जो था ये बड़ा ही वाइड स्प्रेड था एंड इसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो वही देखने वाले कि ये जो पार्टिसिपेंट्स थे ये किस तरह से इस मूवमेंट को देख रहे थे। अब मैं बताता हूँ डिटेल में कि किस तरह से हम जाने वाले हैं ये पार्टिसिपेशन के सीरीज में। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि ये पांचों क्लासेस में ये क्या देख रहे थे, स्वराज को किस तरह से देख रहे थे। ओके, उसके बाद किस तरह से इन्होंने पार्टिसिपेट किया, किस तरह से इन्होंने बढ़ चढ़ के सपोर्ट दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि जब ये सिचुएशन आई, कौन सी सिचुएशन पहले लॉन्च हुआ, उसके बाद वापस कॉल ऑफ हुआ ड्यू टू वायलेंस एंड ब्रूटलिटी, एंड उसके बाद वापस रिलॉन्च हुआ इन 1932। तो इस सिचुएशन में हमने दैट इज ये जो क्लासेस थी, 5 क्लासेस थी, इन्होंने कैसे रिएक्ट किया। अब हम पढ़ने कैसे वाले, ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ने कैसे वाले इस टॉपिक को। ओके, तो देखिए ये जो ग्रुप्स हैं, देर आर 5 ग्रुप्स। इनको हम 5 क्लासेस भी बोल सकते हैं, इनको 5 क्लासेस में बांट देंगे। राइट, अब वो क्लासेस कौन सी देखिए, रिच एंड पुअर पीसेंट्री। ये देखिए रिच एंड पुअर पीसेंट्री। सो देखिए रिच पीसेंट्री एंड पुअर पीसेंट्री को हम सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, सो ये 2 क्लासेस हो गई। उसके बाद आती है बिजनेस क्लास। राइट, ये 3rd क्लास हो गई। उसके बाद इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, मतलब जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उनका क्लास। तो एक बात बता दूं, ये जो 3rd क्लास एंड 4th क्लास है, दैट इज इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास एंड बिजनेस क्लास, इन दोनों के बहुत ही मतभेद था, इन दोनों के बीच में कुछ जमता नहीं था। राइट, इतना बता देता हूँ। उसके बाद जब हम इनके बारे में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं चलता था, इनके बीच में अच्छे रिलेशंस क्यों नहीं थे, वो पता चलेगा आपको। एंड लास्ट है वो है वुमेन्स, जो 5th क्लास है। तो समझ में आया कौन कौन सी क्लासेस है। राइट, कौन कौन सी देखिए, सबसे पहले रिच पीसेंट्री, देन पुअर पीसेंट्री, देन बिजनेस क्लास, देन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास एंड देन वुमेन्स। ओके, सो ये 5 क्लासेस है। तो ये 5 क्लासेस में हम देखने वाले कि किस तरह से इनका ओन स्वराज ऑफ ओन नोशन ऑफ स्वराज था। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि किस तरह से वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी क्या डिमांड्स थी और डिमांड्स के पीछे क्या सिचुएशन थी उनकी। बिकॉज जब तक सिचुएशन नहीं होती तब तक हम डिमांड कर सकते नहीं। तो उनकी क्या सिचुएशन थी जिसके ऊपर से वो डिमांड कर रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे वो भी देखेंगे। एंड ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर मूवमेंट लॉन्च होता है आफ्टर द दांडी मार्च, उसके बाद ड्यू टू वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी ये मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया जाता है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से मतलब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर रिलॉन्च किया गया तो क्या रिएक्शन था, वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम रिच पीसेंट कम्युनिटी के बारे में देखने वाले हैं, बेसिकली रिच पीसेंट्री के बारे में देखने वाले हैं, जो हमारी 1st क्लास है। राइट, सो अब इसमें क्या है कि ये रिच पीसेंट्री थी बड़ी सपोर्टिव, एक्टिव, तो वही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक बार कंपेयर करके देखते हैं, लिंक करके देखते हैं। तो लिंक क्यों करना है, क्योंकि आपको इसके ऊपर से पता चलेगा डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कैसे था कि डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज, मतलब अलग इंसान है, उसका अलग नोशन ऑफ स्वराज होगा, वो अपनी आइडिया लेके आएगा स्वराज की, उसका अपना आइडिया होगा स्वराज का। राइट, सो वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुआ। जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखा हमने, टाउन्स में अपना नोशन ऑफ स्वराज लेके चलते थे, अपना आइडिया ऑफ स्वराज लेके चलते थे। कंट्री साइड में भी अवध पीसन्स का अलग था, ट्राइबल पीसन्स का अलग था। प्लांटेशन फील्ड दैट इज इन आसाम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनका स्वराज को लेके डिफरेंट आइडिया था। हालांकि यहाँ पर भी जो दांडी मार्च चल रहा था उसके बीच में भी जब वो रुक रहे थे, वहां पर एक्चुअल आइडिया ऑफ स्वराज के बारे में बताया था, एक्चुअल स्वराज क्या है उसके बारे में बताया था। तभी भी ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें लोग अपना ही आइडिया लेके चल रहे थे स्वराज का, अपना जो फ्रीडम चाहिए था उनको, वही उनके लिए स्वराज था। राइट, सो वही देखने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट क्लास है हमारा पार्टिसिपेशन सीरीज का, दैट इज रिच पीसेंट कम्युनिटी, उनके बारे में आज देखने वाला है। तो देखिए, ये जो रिच पीसेंट्री थी, कंट्री साइड में जो रिच पीसेंट्री थी वो बड़ी एक्टिव थी मूवमेंट में। राइट, they were very active. Now active in a sense what, वो एक्टिव थे इन स्प्रेडिंग द मूवमेंट, दे वर एक्टिव इन स्प्रेडिंग द बॉयकॉट प्रोग्राम्स, दे वर एक्टिव इन स्प्रेडिंग द आंदोलन्स।
ओके, सो इन दिस सेंस वी कैन से दैट दे वर एक्टिव इन मूवमेंट, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, सपोर्टिव थे इस मूवमेंट में, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, राइट। अब देखते हैं स्वराज का क्या नोशन था उनका, उनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था। सो टू फाइट फॉर द स्वराज इट वाज इक्वल टू स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू, तो वो स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू, उनको हाई रेवेन्यू के लिए कुछ तो कष्ट हो रहे थे, उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी टू पे द रेवेन्यू। अब ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी कि उनको रेवेन्यू भरने में भी प्रॉब्लम आ रहा था, दे वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू, ओके। उनका ऐसा क्या सिचुएशन आया कि उनका स्वराज का आइडिया ही हाई रेवेन्यू को कम करना हो गया। तो क्या सिचुएशन था, सबसे पहले तो जान लेते ये कौन थे। दे वर दी प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप, ओके। कमर्शियल क्रॉप था मतलब ये हार्वेस्ट सेल करते होंगे, राइट। सो दे वर फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग हार्वेस्ट। अब ये पता चलेगा कैसे, अब कैसे बताता हूँ, देखिए। दे वर हार्ड हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, किन दो चीजों की वजह से, ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, ओके। एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल डाउन हो रही थी, अदर प्राइसेस भी फॉल डाउन हो रही थी, और ट्रेड भी डिप्रेशन में चला गया था समझ में आया? मतलब क्या, ट्रेड डिप्रेसिव सिचुएशन में चला गया था, पैनिक सिचुएशन हो गया था, ट्रेड किया भी तो अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे, सही दाम नहीं मिल रहे थे, और हार्वेस्ट सेल भी करने गए तो सही दाम नहीं मिल रहे थे, जो एक्चुअल दाम मिलने चाहिए थे उनके हार्वेस्ट के वो नहीं मिल रहे थे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो कमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूस करते थे, देन दे वर सेलिंग देयर हार्वेस्ट, ओके। सो दे वर फेसिंग डिफिकल्टीज इन सेलिंग देयर हार्वेस्ट। तो देखिए हाथ में पहले कम आ रहा है, मतलब क्या, सेल नहीं हो रहा है हार्वेस्ट, तो अच्छे दाम नहीं मिल रहे, तो दाम तो मिल नहीं रहा हाथ में, तो ऊपर से हाई रेवेन्यू भी भरना, जो रेवेन्यू है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, ओके। सो इसलिए उन्होंने क्या डिमांड किया कि हम रेवेन्यू भर नहीं पाएंगे, व्हाई, बिकॉज देयर इज ट्रेड डिप्रेशन, ट्रेड हो नहीं रहा, ऊपर से प्राइसेस भी फॉल डाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे, तो हमें पैसे ही हाथ में नहीं आ रहे, दाम ही अच्छा नहीं मिल रहा, तो हम रेवेन्यू कहाँ से भरेंगे। समझ में आ रही है, बेसिक सी बात समझ में आ रही है, लिंक करके देखो, ओके। तो ये समझ में आया कि उनका ऐसा क्यों हुआ, ये डिमांड क्यों रखा उन्होंने। तो उनका मानना क्या था कि हाई रेवेन्यू को थोड़ी देर के लिए रोका जाए, फॉर फ्यू मंथ्स और डेज, जब तक ये सब कुछ निपट नहीं जाता, एग्रीकल्चर प्राइसेस वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आती, ट्रेड वापस नॉर्मल डिप्रेशन से बाहर नहीं आता, मतलब ट्रेड डिप्रेशन हो रहा था, सो वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक जो रेवेन्यू उसे रोका जाए उनके एरिया में, या तो उसे कम किया जाए। सो उनका स्वराज का नोशन क्या था, उनका स्वराज का आइडिया क्या था, टू लो दी हाई रेवेन्यूज, ओके, टू रिवाइज दी रेवेन्यू रेट्स, ओके। ये उनका स्वराज का आइडिया था, वो इस स्वराज के नोशन से चल रहे थे।